नीतीश जी, आपके राज में जो हो रहा है ना, वो खुलेआम आप निकल कर देखिए, पैदल चल कर देखिए, तब समझ में आएगा कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। नीतीश जी, आप सीट पर बैठकर ये भाषण मत दीजिए, सीट पर क्या बात होता है? हाँ, घूस दीजिए तो पेमेंट हो जाएगा। कौन आपसे? दोनों गार सटा कर रहेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे, यानी दोनों को अलग अलग होना चाहिए, एक नहीं चाहिए एक में नहीं। अगर हो गया है, गांजा पीने में भकुआए रहता है, खाली गांजा पी के गांजा पी के भौक रहते हैं। पुलिस से नहर पर पैसा वसूलाता है, क्या चाहिए? दारू वाले का। मोटरसाइकिल खेत में जाओ तो हेलमेट पहन कर जाओ। नीतीश दारू बेचवाता है, अब पैसा वसूलवाता है नीतीश से। तो चाचा अपना नाम बताइए। वीरेंद्र तिवारी। तिवारी, आपका क्या समस्या है? सरकार से आपको कोई विरोध है? हम लोग का आज तक 29 माह का पेमेंट बाकी हुआ है। कई बार हम लोग विभाग से बोल चुके हैं, डीओ से भी बोले। आप सरकारी कर्मचारी हैं? जी नहीं, तो ऐसी संस्था चलता है एमडीएम का, हम रसोईया हैं। फिर झाड़ू का भी काम लगा दिया है सरकार। आप रसोईया, तो अच्छा, उसमें प्लस एड किया है झाड़ू का काम किया है, झाड़ू का, और पेमेंट नहीं मिल रहा है। 29 माह का पेमेंट हमारा बाकी है। 29 माह का पेमेंट बाकी है। जब बोलते हैं एचएम से तो बोलती है जो वीडियो से बुझो, अगला स्टाफ से बोलो, हम क्या जानते हैं, सरकार से मांग करो। एक छोटे व्यक्ति, छोटे पद का व्यक्ति जाएगा बड़े बड़े अधिकारी से बात करने के लिए, जो बड़े अधिकारी है वो जाकर बात नहीं करेंगे, आपको बोलते हैं कि आप जाकर बात। हाँ, तुम जाकर मांगो, तुम लड़ो, और हम नहीं जाएंगे। आप जाइएगा तो आपको ऑफिस में एंट्री ही नहीं करने देगा, लोग गेट से ही बाहर बोलेगा लोग जाइए, अभी वो अधिकारी नहीं है। इसलिए ना बोलते हैं लोग, कई बार हमारा पैसा मारा गया है इस विभाग में। 1.5 साल के तो पैसा रुकल रहा है। 1.5 साल की? 1.5 साल के पैसा रसोईया के खाना बना रहे स्कूल वाला बावर्ची के। यहाँ सिकटिया के रसोईया। अच्छा, बिहार में जो सरकारी स्कूल है उसमें रसोई का काम बिहार सरकार ने चालू किया है। बच्चों को भोजन देता है लंच के टाइम में, उसके लिए एक स्पेशल व्यक्ति को रखा जाता है भोजन पकाने के लिए। उनका कहना है कि उन लोग को पेमेंट नहीं मिलता है, यही ना? पेमेंट नहीं मिला है, रुक गया है उधर का। पेमेंट रुक गया, बट शिक्षकों का पेमेंट रुका है? नहीं, पेमेंट नहीं रुका है, शिक्षकों का नहीं रुका है, रसोईया का पेमेंट रुका। सबको पेमेंट होता है, किंतु रसोईया का नहीं होता है। अच्छा, तो आपको पेमेंट के लिए कहीं कंप्लेन किया है? बहुत जगह कंप्लेन किए हैं, डीओ के पास में दिया है, जो हमारे एमडीएम पर भारी है उनसे भी 100 बार बोल चुके हैं हम लोग। कोई नहीं, एचएम ही बोलते हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है। लोग घूस लेता है तो बोलेगा क्या? बोलते हैं लोग जब 5,000 10,000 रुपया लाओ तो पेमेंट कराएंगे हम लोग। ऐसा भी बात होता है? हाँ, घूस क्या बात होता है? हाँ, घूस दीजिए तो पेमेंट हो जाएगा। कौन आपसे घूस कौन मांगता है? एमडीएम प्रभारी। एमडीएम प्रभारी, तो एमडीएम प्रभारी के ऊपर कोई सीनियर है, वो भी घूस लेता होगा? वही ना, तो ये घूसखोरी वाला सरकार चल रहा है, हर जगह देखा जाए तो घूस वाला मैटर है, हर जगह। कुमार की सरकार में यही होता ही है। रसोईया वाला को खाना नीतीश बनाने का कुमार की टाइम सरकार में सिर्फ घूस का ही बात है, जब घूस का ही बात है। अच्छा, इतना घटिया सरकार का परफॉर्मेंस है, बहुत लोग नाराज। हाँ, बहुत लोग नाराज है इससे, उसके बावजूद भी उसको आप लोग क्यों वोट देते हैं? वोट आप देते हैं नीतीश? नहीं, अब लोग नहीं देंगे हम लोग। किसको आप वोट देते हैं? अब तो पहले दिए हैं, नहीं बोले कि अब नहीं देंगे हम लोग। अब नहीं देंगे। अभी बिहार में एक नए चेहरे की जरूरत है कि आप किसको? अभी तो तेजस्वी यादव को जरूरत है। आप तेजस्वी को देंगे तो फिर क्या फायदा है? कोई तो फायदा नहीं है। तेजस्वी बोले या नीतीश कुमार बोले, दोनों तो एक ही है। कोई तो अंतर तो आगे चलकर जरूर होगा। अभी आप बताइए, तेजस्वी को ये चाचा ने वोट देंगे, अभी तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों मिले जुले हुए हैं और चुनाव भी मिलजुल कर लड़ेंगे, तो आप वोट दीजिएगा तेजस्वी? एकदम नहीं देंगे। तेजस्वी को वोट दीजिए, नीतीश को दीजिए, बात एक ही हुआ। यहाँ एक ही बात हुआ, एक ही बात हुआ। अलग होंगे तो उनको मिलेगा। हाँ, ये बात बोलिए, अलग होंगे तो उनको मिलेगा, लेकिन मिलजुल कर रहे हैं और ज्यादा सीट भी है और उनका बात भी नीतीश कुमार मानते हैं। उसके बाद जब तेजस्वी आए हैं तो कोई डेवलप हुआ है, कोई बदलाव होता है? अब इनको भी बदलाव नहीं हुआ है। कितना बार कई दिनों से पैदल यात्रा इन्होंने किया है, उसमें कुछ प्रगति दिखा है? कोई प्रगति नहीं। कोई भी पैदल यात्रा में जनता का दुख दर्द उन्होंने जाने की कोशिश की है? एकदम नहीं की है, वो तो अपना सोचती है, वो अपना सोचती है केवल। पूछिए, अब हम जवाब दी। नीतीश कुमार से आप खुश है कि नहीं है? नहीं। तेजस्वी से आप खुश है कि नहीं? हाँ, तेजस्वी से खुश? हाँ, आप बोल रहे हैं काम देंगे, लेकिन दोनों गार सटा कर रहेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे। यानी दोनों को अलग अलग होना चाहिए, एक नहीं चाहिए, एक में नहीं।
अगर सीएम तेजस्वी एक अपना अलग तरह से अगर जो चुनाव लड़ेंगे तो उनको लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार है? ताकि वो नया चेहरा है और उनसे लोगों की उम्मीद है कि वो विकास करेंगे। वो विकास के लिए बोल रहा है तो करेगा। नया यंग ब्लड है, यंग ब्लड होने के नाते वो करेगा, विश्वास है। उनके पास अभी भी क्या हो गया है? गांजा पीने में उनका भगुआए रहता है, खाली गांजा पी के गांजा पी के भौंक रहते हैं। कभी भी कोई नियम लागू कर देते, कभी भी कोई नियम, उस पे कोई निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन एक बात, नीतीश खाली पुलिस से नहर पर पैसा वसूलता है। क्या चाहिए? दारू वाले को। दारू वाले का मोटरसाइकिल, खेत में जाओ तो हेलमेट पहन कर जाओ। दारू वाले को पकड़ के आप बोलेगा कि पैसा को नहीं पकड़ता है, जो भले आदमी है पकड़ेगा, उसे पैसा मिलता है, वो क्या पकड़ेगा? उसे महीने को इनकम मिलता है। अच्छा, नीतीश दारू बेचवाता है, अब पैसा वसूलवाता है नीतीश से। नीतीश कुमार नाम के लिए बिहार में दारू बैन किया है और दारू खुलेआम बिकता है, हर क्षेत्र में बिकता है। और जब पुलिस पकड़ती है तो पुलिस उसको लेकर जेल में नहीं जाएगी, उससे पैसा लेगी और उसको छोड़ देगी। यस सर, यस, एकदम छोड़ देती है। इस तरह से काम करेगी तो फिर उसका काम का क्या है? यानी मिला जुला कर जो सीएम नीतीश कुमार है अपने अधिकारियों को मालामाल बनाना चाहते हैं, यानी पैसा से भरपूर देना चाहते हैं, यही है ना? एकदम यही सिस्टम है उनका। सीएम बहुत पहले जब लालू प्रसाद बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे उस टाइम भी गुंडागर्दी का जमाना था और गुंडे लोग हैप्पी रहते थे, जनता खुश नाराज रहती थी। लेकिन इस टाइम काफ़ी साल के बाद भी वही सिस्टम है। इस टाइम बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी खुश है और जनता नाराज है। उस समय भी जनता खुशी नहीं थी और इस समय भी नहीं है। 25 साल 30 साल के बाद भी आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव हुआ है तो बस उस टाइम गुंडा खुश थे और इस टाइम सरकारी अफसर खुश है। सरकारी बिहार के सभी जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि कम से कम कुछ भी ना हो तो सरकार के खिलाफ विरोध करना सीखिए, विरोध करने की कोशिश कीजिए। जो सरकार का काम अच्छा नहीं लगता है उसके खिलाफ आप विरोध कीजिए। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे सरकार को नहीं महसूस होगा कि हमारा काम अच्छा है या खराब है। नहीं तो किसी को भी आप वोट दीजिएगा, सीएम बन जाएगा, आराम से 5 साल मस्ती से रहेगा और अपना राज जो है ऐसा ही रहेगा। अगर जब पूरे इंडिया की बात किया जाएगा तो बिहार सबसे नीचा लेवल का राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। यहाँ के जो रोजगार जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए तो उनको गलत नज़रों से देखा जाता है। ये काफ़ी बुरा महसूस होता है, काफ़ी शर्मिंदगी वाला बात है। ये सब सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। इसके लिए सभी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप जो हम बात बोले थे अभी, सरकार के खिलाफ कोई भी काम अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप विरोध करेंगे ना? हाँ करेंगे, बिल्कुल। आप विरोध करेंगे? एकदम करेंगे लोग। आप विरोध करेंगे? एकदम पहले करेंगे विरोध। हम लोग एमडीएम में लगा दिया, सरकार एमडीएम बनाने के लिए लगाया। अच्छा, और उसके बाद कहते हैं झाड़ू भी लगाओ। क्या कोई नियम है? हाँ ठीक है, कोई भी काम हो अगर जो सरकार का काम पसंद नहीं होता है तो बिहार के लोगों का काम है विरोध करना और सबका काम है विरोध करना। विरोध करना चाहिए। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, आप कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं फिर भी सोशल मीडिया पर अपना बात रख के विरोध कर सकते हैं। आप बिल्कुल आप सुनिए, जब सोशल ही मीडिया बिक जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं, सोशल मीडिया बोले तो आप है, हम है, ये सब सोशल मीडिया है। बिकती सुनिए, देखिए बिकती है तो मीडिया बिकती है, बट सोशल मीडिया नहीं बिकती। तो मीडिया बिक जाती है तो उसे हम देखिए नहीं, मीडिया सुनिए, हम आप आते हैं, हमसे पूछते हैं, हम लोग बताते हैं, और जब आप ही बिक जाइएगा तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए सोशल मीडिया और एक मीडिया दूसरा चीज़ है। सोशल मीडिया बोला जाए तो एक आम आदमी है, मीडिया बोला जाता है एक मीडिया एजेंसी है। एजेंसी होता है जो गवर्नमेंट से मिला जुला कर काम करती है। जो गवर्नमेंट को पसंद होता है वो समाचार दिखाएगी, जो नहीं पसंद होता है वो नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसको कमीशन मिलता है। बट सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा कभी भी कोई भी चीज़ों का विरोध होता है, जैसे कोई मूवी का देख लीजिए, विरोध होता है तो उस मूवी फ्लॉप जाता है, ऐसा होता है ना? एकदम होता है। मीडिया कितने भी मूवी को सुपर हिट कराएगी फिर भी वो फ्लॉप जाता है। ये सोशल मीडिया का पावर है। सोशल मीडिया पे बाइकआउट हो जाएगा तो फ्लॉप जाएगा। ये बात को आप समझिए। सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, इस पर अपना बात रखिएगा तो कभी भी सरकार के पास जाएगा और जनता उसको सुनेगी। तो ऐसा बिहार के लोगों को काम करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। सरकार का कोई भी काम होगा तो करना चाहिए, विरोध करने पर तो कार्रवाई नहीं करते हैं, उल्टा कार्रवाई कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया उल्टा नीतीश कुमार लाठीचार्ज करवा देंगे। लाठीचार्ज देखिए, विरोध अगर आप बोलने वाले की कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है। अगर आप धरना प्रदर्शन देते हैं तो बिहार सरकार लाठीचार्ज करवाएगी, ठीक है, ऐसा करवाती है। बट आप सोशल मीडिया के तरफ विरोध करते हैं तो उसमें सरकार का कोई हक नहीं है। ये बात सीधे सरकार के पास जाएगी, सब लोग जानेंगे। तो नहीं जा पाता है। नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि एक बड़ा कोई पेज नहीं है,
है, बड़ा पेज से अगर कोई बात रिलीज होता है तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। जाएगा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है जो भी बिहार के ये नया चेहरा है वो लोगों को यूनिटी बनाना और एक थॉट पे चलना, एक सोच रखना। एकदम। ठीक है ना? आप भी अपना राय दीजिए इस मैटर पे, आप क्या बोलेंगे, अपना सोच बदलेंगे? जी जी हाँ, विरोध कीजिएगा ना? हाँ विरोध। अपना चाचा नाम बताइए, क्या हुआ? मेरा नाम सनोज कुमार। सरकार का कोई भी काम आपको पसंद नहीं है तो आपका क्या काम है? विरोध करना है कि चुपचाप रहना है? कोई काम है समझ में नहीं आ रहा तो विरोध क्या करें? ठीक है, कोई भी काम समझ में नहीं समझ में आता, आएगा पब्लिक को कोई तभी भी काम समझ में नहीं आता है तो गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रहा है तो आपको गवर्नमेंट को क्या सलाह देना चाहते हैं कि हाँ तुम अच्छा हो या नहीं? हम तो यही कहेंगे माननीय अपने नीतीश कुमार जी से कि हमारे गांव डुमरा में है, आप अभी जो जहाँ पे खड़े हैं जिस धरती पे वो डुमरा है, हमारा डुमरा सेंटर भी बोला जाता है। लेकिन हम उनसे यही एक अपना विचार उनके पास रखेंगे कि हमारे गांव में, या अभी तो आप शहर में नहीं, यह प्योर गांव में है हम लोग। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले बाला गांव में अपना शराब का जो ये शराब पीकर कुछ लोगों ने मौत हुआ है। और हमारा गांव के बगल में ही है। अच्छा, एक बात हम और करेंगे, शराब पी के गाँव के बगल वाले में बहुत लोग मर गया, कम से कम 15 आदमी के आसपास में डेथ हुआ है, उसके खिलाफ कोई विरोध किया है? बहुत लोग विरोध किए हैं, विरोध किया, सरकार बहुत लोग किए, बहुत लोग किए। मीडिया लोग जब सरकार के पास जाता है तो नीतीश कुमार बोलते हैं क्या जो पिएगा वो मरेगा। हाँ, जो पिएगा बंद वही किए हैं, वही करवा रहे हैं। जो पिएगा जो पिएगा वो मरेगा। इस तरह का जो स्पीच नेता देता है। आपके राज्य में नीतीश जी, आपके राज्य में जो हो रहा है ना वो खुलेआम आप निकल कर देखिए, पैदल चल कर देखिए, तब समझ में आएगा कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। नीतीश जी, आप सीट पर बैठकर ये भाषण मत दीजिए, सीट पर बैठकर भाषण मत दीजिए कि हमारा गांव बहुत अच्छा है, हमारे गांव में बहुत विकास कर रही है। ये विकास नहीं हुआ है, विकास कुछ नहीं होता है। बिहार से बाहर निकल अपने सीट से उतर के, अपने गाड़ी से, फॉर्च्यूनर से उतर कर देखिए हमारे गांव में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वैसे तो वो करेंगे नहीं, जीत गए बस, पटना में बैठे हैं मस्ती से। बस जो 5 साल का सीट पकड़ के लिए बैठ जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, जिस पे हम अपना ये दारू का बंद का अपना चिट्ठा बनाकर बैठे हुए हैं। तो आप बैठे हुए हैं, लेकिन अपना राज्य में काम तो पूरा चल रहा है, काम तो खुलेआम चल रहा है। यहाँ पे जो भी मर रहा है लो, मजदूर लोग मर रहा है लो, कोई बड़ा नेता नहीं मर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा बिहार में जरूरी है तो वो है चेंजिंग आना जरूरी है। आपको पता है कि सीएम नीतीश कुमार काम नहीं करते हैं, फिर भी सीएम उसी को लोग वोट देते हैं। ये बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना? एकदम होना चाहिए। तो बदलाव जब तक बिहार की जनता नहीं रखेगी तब तक कुछ नहीं होगा। वोट दीजिएगा, वो जाकर बैठेंगे, आप कितना भी विरोध कीजिएगा। अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो लाठीचार्ज होगा, अगर सोशल मीडिया से विरोध करते हैं तो अब कुछ होगा। बट सोशल मीडिया का कोई नया पेज नहीं, कोई ये सब तो भाईचारा भाई लोग को लड़ाने के लिए ही हुआ है। ठीक है, ये भाई लोगों को लड़ाने के लिए ही हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा छट जाएगा और इनका पता नहीं क्या इसमें इनका पॉलिटिक्स में मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चेंज कीजिए। सब बिहार के सभी लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि अपना सोच चेंज कीजिए। और एक ही सीएम को आप बार बार नीतीश कुमार सीएम बना रहे हैं, एक ही चेहरा को, उसके बावजूद भी विकास नहीं हो रहा है। तो जरूरत है चेंज करने का, बदलाव लाइए। कोई भी काम अगर अच्छा नहीं लगता है तो विरोध कीजिए, खुले दिल से विरोध कीजिए। विरोध करने में कभी भी हिचकिचाइए नहीं, विरोध नहीं कीजिएगा। उसी का रीजन है कि एक ही सीएम 8 बार उन्होंने शपथ लिया सीएम का, फिर भी सबसे घटिया राज है। ये सबसे ज़्यादा समस्या है, न विरोध करने का। जय हिंद।